आज एक ऐसे कंट्री की बात करते हैं जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यूरोप का भी हिस्सा है। यूरोप के साथ-साथ वो शेंजन स्टेट का भी हिस्सा है। ये कंट्री में बहुत कम लोग जाते हैं और उसकी वजह ये है कि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में एज़ सच नहीं है, कोई और एम्बेसी उनको डील करती है। एस्टोनिया, उस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप का कंट्री है और शेंजन स्टेट में शामिल है। जी हाँ, जो शेंजन 26 ममालिक हैं उनका ये हिस्सा है एस्टोनिया। इसका बॉर्डर फ़िनलैंड के साथ लगता है, बाल्टिक सी के साथ लगता है और रशिया के साथ लगता है और हंगरी के साथ भी इसका कुर्बत है, क्लोजनेस है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम आपको यूरोप के और शेंजन कंट्री के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे आप जा सकते हैं एज़ ए टूरिस्ट के तौर पे, एज़ विज़िट वीज़े के तौर पे, जहाँ की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और वीज़ा भी मिल सकता है बशर्ते आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। इसकी ऑल्दो एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तानियों को ये डील करते हैं किसी दूसरी एम्बेसी के थ्रू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया एक शेंजियन स्टेट है जिसके बॉर्डर लिथुआनिया, हंगरी, रशिया और फ़िनलैंड के साथ भी अटैच हैं बॉर्डर। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात की जाए यहाँ पे जाया कैसे जाए, इसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए, डॉक्यूमेंटेशन कौन ज़रूरत है और किस एम्बेसी कौन-सी एम्बेसी इनको डील करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखा जाए ये इसकी जो अपॉइंटमेंट है, कहीं आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट मिलती है और फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई फ़ीस नहीं, इसका कोई खर्चा नहीं अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट के बाद ये कहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है, कोई आपको वीएफएक्स ग्लोबल, जेरीज़ या बीएलएस से नहीं मिलती, डायरेक्ट आपने एम्बेसी को मेल करनी होती है। जी हाँ, इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन किस एम्बेसी को हम मेल करेंगे? जी हाँ, ये हंगरी की एम्बेसी है। हंगरी की एम्बेसी को आप मेल करेंगे और मेंशन करेंगे जी हम एस्टोनिया जाना चाह रहे हैं, उसकी अपॉइंटमेंट दी जाए। जी हाँ, जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट के तकरीबन इनकी लेट मिलती है, 3 से 4 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव और कम लोगों को ये ट्रीट करते हैं। अल्दो वीज़ा रेशो इनकी अच्छी है। और दूसरे नंबर पे एम्बेसी इनको हंगरी की डील करती है। हंगरी एम्बेसी डील करने की वजह से वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट देते हैं, लेकिन दे ज़रूर देते हैं। जी हाँ, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है फ्री ऑफ कास्ट, आपने अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे एम्बेसी जाना होता है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपॉइंटमेंट के साथ आपको वो लिंक सेंड करते हैं। उसमें आपने जितना भी फॉर्म है वो फिलअप करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के बाद रेडी करने के बाद आपने अपलोड करना होता है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपने एम्बेसी चले जाना है। जी हाँ, कौन सी एम्बेसी जाना है? आपने इस्लामाबाद जाना है, एस्टोनिया की एम्बेसी। आल्दो एस्टोनिया का कौंसलेट इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन कौंसलेट जस्ट एक ऑफिशियली और फॉरेन काम के तौर पे काम करता है। वो एम्बेसी और वीज़ा कौंसल सेक्शन को डील नहीं करता। वीज़े को या इस तरह के इमिग्रेशन को, विज़िट वगैरह को डील नहीं करता। वीज़ा सेक्शन और कौंसलर सेक्शन और जितने भी लीगलाइजेशन है वीज़े के हवाले से, वो सारा इनकी जो हंगरी की एम्बेसी है वो ही एस्टोनिया को डील करती है। जी हाँ, दोस्तों, जब आप हंगरी की एम्बेसी में चले जाते हैं एस्टोनिया के वीज़े के लिए, एस्टोनिया, तो वहाँ पे आपका फिर सबसे पहले एंट्री होती है। एंट्री के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यूएशन होती है। अगर उसमें कोई मसला हो, आपका मार्क ना हो, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको उसी वक्त वो भेज देते हैं वापस। आपको डील और ट्रीट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जी हाँ, उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, आपका फिर जाके बायोमेट्रिक लेते हैं, आपकी फिंगर लेते हैं, आई लेंस वगैरह में जो भी उनका एक सेटअप है कैमरे से, सारा उसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद आपको वेट करना होता है। वेट के बाद आपका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू, जी हाँ, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में होता है। उर्दू में थोड़ा सा टफ होता है। इंग्लिश में अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी बोल सकते हैं, आप कन्वीनियंट होंगे, वो भी इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में इनके थारोली हर चीज़ को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके प्लान को, आपकी जितनी भी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया जाता है। इसमें पूछा जाता है आप क्यों जा रहे हैं, सिर्फ यही कंट्री क्यों चूज़ की है, इसमें कौन सी ऐसी प्लेसेस देखना चाह रहे हैं और क्या देखना, कब जाएंगे, कब आएंगे, आपने इसी कंट्री को टिकट ये क्यों चूज़ किया है, होटल की बुकिंग कैसी है, आपकी बैंक बैलेंस, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बारे में आपको फिर उसके निगोशिएशन होती है, डिस्कशन होती है।
जी हाँ, जब आप उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, आपको एक स्लिप दे देते हैं, स्लिप लाट कर लेते हैं, आपने फ़ीस सबमिट करवानी होती है, जो 80 यूरो फ़ीस होती है, इसके अलावा एडिशनल चार्जेस उसके अंदर ऐड होते हैं। 80 यूरो आपने फ़ीस पे करने के बाद वो रसीद उनको वापस कर देनी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी उनके पास ही होता है। जब आपने रसीद उनको वापस कर दी, उसके बाद आपको फिर 15 से 20 वर्किंग डेज़ का टाइम लेते हैं और आपको कॉल पे बता देते हैं कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें या नहीं कर लें, और इसके अलावा आपका वीज़ा लग गया या नहीं लग गया, ये आपको पासपोर्ट देख के पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो आज कंट्री है जिसके बारे में हमने आपको, एस्टोनिया जो यूरोप है, आप इसकी वीज़े की बेस पे 26 कंट्री में मूव कर सकते हैं और इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, दो कि ये थोड़ा सा हटके है और इसमें लोगों का रुझान नहीं है क्योंकि इतनी नौ हो नहीं है। इसका नाम भी थोड़ा सा इसी एंगल से है और इसको एम्बेसी भी, हंगरी की एम्बेसी डील करती है। जी हाँ, जैसा अब हम जो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप अगर एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर, उसके साथ उसका प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास एनटीएन, आईटीआर, टैक्स रिटर्न, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, लेटर हेड, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है, पेड हो, कंफर्मेशन हो। इसके अलावा आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एक फ़ाइल मुकम्मल करके, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी हुई है, वो प्रोवाइड करके आप एम्बेसी चले जाते हैं, वो वहाँ पे सबमिट करवाते हैं और आपको फिर वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो कंट्री है जिसका ख्वाब है लोगों का यूरोप में जाने का, स्पेशली शेंजन स्टेट में जाने। आप इसके थ्रू किसी भी शेंजन स्टेट में आगे घूम सकते हैं, जा सकते हैं। और इसके बॉर्डर भी फिनलैंड के साथ, हंगरी के साथ, रशिया के साथ उन लोगों के सकते हैं, जैसे कि हमने बयान किया है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अगर यूरोप जाते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने 2-4 कंट्री का विज़िट किया हुआ है, आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं या कि फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं जा रहे, तो आप इस कंट्री का ज़रूर अप्लाई करें। इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है इसका। 2 इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू आपको रिप्रेजेंट करना होता है और थोड़ा सा टाइम फ्रेम होता है अपॉइंटमेंट का, लेकिन अब वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोज़ के लिए काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।